आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन हैं, या तो ये स्किल सीख कर अपने आप को एक पुश दे दो, या तो फिर ये स्किल ना सीख कर अपने अपोनेंट को पुश दे दो। आज से 10-15 साल पहले डिग्रियां मैटर करती थी, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ स्किल्स मैटर करेंगी। आप कितने अच्छी स्किल्स आपके पास हैं वो मैटर करेंगी। वीडियो क्वालिटी नहीं, कंटेंट क्वालिटी पर फोकस करो। मैं भरोसा दिलाता हूँ इस वीडियो से तुम आप कुछ ना कुछ सीख कर ही जाओगे। दुनिया में जितनी भी आज बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें डिग्रियां मैटर नहीं करती, मैटर करती हैं छोटी छोटी कंपनियों में। जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उनको स्किल बेस्ड वर्कर चाहिए, उनको ऐसे लड़के चाहिए जो 10वीं भी पास नहीं है लेकिन उनके अंदर स्किल, एक ग्रेजुएट, एक आईआईटी ग्रेजुएट पर्सन से अगर एक्स्ट्रा स्किल्स हैं तो वो उस बंदे को लेंगी। अगर आज भी आप डिग्रियों के पीछे भाग रहे हैं तो अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए। ये दुनिया डिग्रियों का नहीं, ये दुनिया स्किल्स का है। मैं ऐसी 6 स्किलें बताऊंगा, अगर आप वो 6 स्किलें सीख लेते हो आप अपने अपोनेंट से एक ज़्यादा एज पर होगे। लेकिन हाँ, अगर आप लास्ट तक नहीं देखोगे तो नुकसान आपका होगा। जो भी लास्ट तक देखेगा फायदा उसी का होगा, वो आपसे एज ले रहा होगा। फिर आप बाद में बैठकर बोलोगे कि मैंने क्यों लास्ट तक नहीं देख लिया। समझिए, स्किलें दो तरीके की होती हैं, एक होती है प्रोफेशनल स्किल्स, एक होती है अनप्रोफेशनल स्किल्स। प्रोफेशनल स्किल्स में आ जाती है आपकी कोडिंग, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स। इन तरीके की जो स्किल्स होती हैं ये आती हैं आपके प्रोफेशनल स्किल्स में। ये वाली स्किल्स आपको जॉब दिलाएंगी, ये वाली स्किल्स आपको जॉब के बाद और आगे पुश करने में मदद करेंगी। तो इन स्किल के बारे में सब कोई जानता है। आज एआई इंपॉर्टेंट है, डेटा लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, मशीन लर्निंग इंपॉर्टेंट है, रोबोटिक्स इंपॉर्टेंट है। बची कौन? ये वाली स्किल। इन स्किल के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि इन स्किल से आप पैसे तो कमा लोगे लेकिन इन स्किल के बिना आप अपने आप को रियल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकते। अब स्किल्स को शुरू करते हैं। पहली जो हमारी स्किल है, उससे पहले आप जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन को जानते हो, इन्फ्लुएंसर्स को जानते हो, एक्टर्स को जानते हो, पॉलिटिशियंस को जानते हो, आप उनको फॉलो करते हो, उनको पसंद करते हो। किस लिए डिकोड करते हैं? आप उनको पसंद करते हो बिकॉज उनकी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से। उनके अंदर ऐसी स्किल है कि वो आपको किसी भी चीज़ को आसानी से समझा सकते हैं। मानिए ये वाली स्किल लेकर आप एक कंपनी में जाते हो, उस कंपनी में अब आपको प्रेजेंटेशन देनी है लेकिन आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल है ही नहीं। आप 10 लोगों के बीच खड़े होकर अपनी बात को इम्पैक्टफुल कह ही नहीं सकते, तो आपकी इस स्किल का कोई भी फायदा नहीं होगा। आप सिर्फ इतना ही कमा रहे होगे, लेकिन जिसके पास ये वाली स्किल होगी वो इसके 10-15 गुना ज़्यादा कमा रहा होगा, वो आपसे अच्छी पोस्ट पर होगा। कम्युनिकेशन स्किल। दूसरी, शायद आपने ऐसा नोटिस किया हो या नहीं नोटिस किया हो, लेकिन जब से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है वैसे ही लोग ज़्यादा इमोशनल होना स्टार्ट हो गए। लोगों का इमोशनल लेवल ये था, अब लोगों का इमोशनल लेवल ये हो चुका है। वो हर एक छोटी छोटी बात पर इमोशन हो जाते हैं, अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर देते हैं। इमोशन को एक्सप्रेस करना गलत नहीं होता, मेरी जान समझो। इमोशन को एक्सप्रेस करना गलत नहीं होता, लेकिन अगर एक लड़का इमोशन एक्सप्रेस कर रहा है दुनिया की नज़र में, वो अंततः वो एक कमज़ोर ही गिना जाएगा। समझिए, इसी को बोलते हैं इमोशनली इंटेलिजेंट। इमोशनली इंटेलिजेंट अपने अंदर अपने आप को बनाना स्टार्ट कीजिए। तीसरी चीज़, अगर आपने नोटिस किया हो, लोगों के अंदर का अटेंशन स्पैम मर चुका है। बोला ये जाता है कि जन जी कौन, जिनका अटेंशन स्पैम सिर्फ 9 सेकंड के पास हो। 9 सेकंड, ये कुछ अटेंशन स्पैम होता है? आप यहाँ तक रुके हो, आपका अटेंशन स्पैम 9 सेकंड थोड़ी ना हो सकता। आप उनकी तरह नहीं। मैं मक्खन नहीं लगा रहा, आपका ये प्लस पॉइंट है। आप चाहते तो रील स्क्रॉल कर सकते थे, आप चाहते क्रोम पे जा सकते थे, आप चाहते कुछ भी उल्टा सीधी चीज़ें कर सकते थे, लेकिन आपने अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की ओर भेजा। लोगों के अंदर अब फोकस बचा ही नहीं है, उनके अंदर पेशेंस नहीं बचा है। अगर आप अपने अंदर फोकस को ले आते हो, पेशेंस को ले आते हो, जो विन। दुनिया में जो सबसे बेस्ट समय है सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होने का, वो सबसे बेस्ट समय यही है। बिकॉज एवरी सिंगल पर्सन इज डिस्ट्रैक्टेड। हर कोई किसी न किसी चीज़ में डिस्ट्रैक्ट है। अगर आप अपने आप को थोड़े समय के लिए फोकस रख सके, मोटिवेट रख सके, इंस्पायर रख सके, तो देन आप सक्सेसफुल हो जाओगे। मुझे पता है, अगर एक बंदा सही से मेहनत करे तो 1 साल के अंदर वो अपनी पूरी की पूरी लाइफ को सेटल डाउन कर सकता है। अगर अच्छे से मेहनत करे, उसके साथ टीम मेंबर लग जाएं तो। आपका सवाल होगा तुमने फिर क्यों नहीं कर लिया? मैं अकेला हूँ। काम को जितनी जल्दी खत्म करना होगा उतनी ही ज़्यादा लोग लगेंगे। Until date, I don't have big team. I'm only single person in my team. Third, deep focus. Fourth, story telling. सबसे बड़ी स्किल होती है, एक जितना बड़ा लीडर होगा उसके अंदर उतनी ही बड़ी स्टोरी टेलिंग होगी। ध्रुव राठी, नितेश राजपूत, आशीष चंचलानी, भरडाना, इन सबको लोग इतना फेवरेट क्यों मानते हैं? बिकॉज
इनके पास सबसे बेस्ट स्टोरी टेलिंग की पावर है। दे नो डैट हाउ टू प्ले विद इमोशन बाय द पीपल। जितने भी बड़े बड़े लोगों को आप देख लोगे, फिर चाहे वो मोटिवेशनल स्पीकर्स हो, इंस्पिरेशनल स्पीकर्स हो, चाहे कंपनी के सीईओस हो, ये सारे लोग एक बहुत बड़े स्टोरी टेलर होते हैं। ये सब जानते हैं इमोशंस को, एक्सप्रेशन को कैसे सबको मैनेज करके एक पर्सन को देना है जिससे वो आपका दीवाना हो जाए। दिस इज द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। आप मूवीज में स्टोरी देखते हो, हिस्ट्री में स्टोरी पढ़ते हो, जीवन भी एक स्टोरी है। स्टोरी टेलिंग इज मोस्ट पावरफुल थिंग। फिफ्थ स्किल इज दैट आर्ट ऑफ हैंडलिंग पीपल्स। लोगों को कंट्रोल करना, अपने अकॉर्डिंग उनका यूज़ करना आपको सीखना होगा। ये गलत नहीं होता, सही और गलत डिसाइड किया जाता है पावरफुल पर्सन्स के द्वारा, आपके हमारे किसी के द्वारा नहीं। जो पावरफुल होगा वो सही है। अगर महाभारत में कौरव जीतते तो वो सही होते, रामायण में रावण जीतता तो वो सही होता, वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर जीतता तो वो सही होता। जो जीतेगा सही वही है। इस स्किल को अगर आप सीख लेते हो, यू बिकम द मास्टर ऑफ योर वर्ल्ड। सिक्स्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल, ये वाली स्किल इन कैटेगरी में से नहीं, इस कैटेगरी में से है जो मैंने पहले ही बात की थी आपसे। और ये स्किल है अपना अंपायर बिल्ड करने के लिए। हर चीज़ का एक प्लस पॉइंट होता है, हर चीज़ का एक नेगेटिव पॉइंट होता है। अगर आप नेगेटिव पॉइंट को कंसिडर करके अपस्केल कर लेते हो और उसके अराउंड अपनी कंपनी स्टैब्लिश कर देते हो तो सकता है आप अगले गूगल भी हो। अगर आप यहाँ तक रुक गए, इस लेवल तक वीडियो देख लिया, भगवान जैसे हो आप। कोई नहीं देख पाता इतनी देर वीडियो। सच तो ये है कि आज की सोसाइटी में कोई खुद को इम्प्रूव करना ही नहीं चाहता, और ये सारे वही लोग हैं जेन जी जनरेशन के 30-35 के अंडर वाले। एक फेस में जब ये पहुंचेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है इनको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो फिर कैसे मिलेंगे हम।